हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का दिन बहुत ज़्यादा खास है। आज एक और राज्य में वोटिंग हो चुकी है। 4 राज्यों में वोटिंग संपन्न हो चुकी है। पहले वोटिंग हुई मिजोरम, छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश और अब राजस्थान में वोटिंग संपन्न हो चुकी है। अब तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर आए ताज़ा रुझान के। दोस्तों, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, लोगों ने क्या बताया, ग्राउंड रिपोर्ट में क्या आंकड़े सामने आए हैं, आज मैं इन आंकड़ों को आपके सामने रखने वाला हूं। तो धैर्य बनाए रखिएगा। राजस्थान के ताजा जो रुझान है दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को और उससे पहले ये जो रुझान हैं वो चौंका देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज बहुत ही गहमा गहमी रही। राजस्थान में चुनाव संपन्न हो चुका है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होती है और यहां भी यही प्रथा चली। राजस्थान एक महत्वपूर्ण राज्य है। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं। यहां पर बहुमत के लिए चाहिए 101 सीटें। यानी अगर किसी पार्टी को 101 सीटें मिल जाती हैं तो वो यहां पर सरकार बना लेगी। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 200 विधानसभा सीटों के लिए कितने उम्मीदवार मैदान में हैं? दिलचस्प आंकड़े हैं दोस्तों। 1875 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। 200 विधानसभा सीटों पर 1875 लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें से 1692 पुरुष उम्मीदवार हैं, जबकि 183 महिला उम्मीदवार हैं। महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है दोस्तों, सियासत में कम हो रहा है। अब जब उन्हें टिकट नहीं मिलेगा तो वो कैसे विधानसभा या सदन में पहुंचे, भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। महिलाओं को मुझे लगता है टिकट ज़्यादा देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत ही कम महिलाओं को राजस्थान में टिकट दिया गया है। बाकी हर राज्य में अमूमन ऐसे ही प्रतिनिधित्व महिलाओं का रहता है। दोस्तों, अगर मैं मतदाताओं की बात करूं तो यहाँ पर 5,29,00,000 मतदाता, यानी आप कह सकते हैं कि राजस्थान में इस बार करीब करीब 5.5 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और 1875 उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर दिया है। वहीं अगर मैं राजस्थान में पार्टियों की बात करूं दोस्तों, इस बार तो राजस्थान में कई पार्टियों ने अपनी किस्मत आजमाई। कुछ महत्वपूर्ण पार्टियों का नाम लेना ज़रूरी है, जिससे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। देखिए, ये तो आपको पता ही है कि राजस्थान में पिछले 30 सालों से एक परिपाटी चली आ रही है। एक बार यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो दूसरी बार आ जाती है कांग्रेस पार्टी। यानी एक बार वसुंधरा तो एक बार गहलोत। पिछले करीब 30 सालों से यही परिपाटी राजस्थान में चलती आ रही है। तो बड़ा सवाल यही है, क्या परिपाटी टूटने वाली है? तो दोस्तों, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के अलावा यहां पर बीएसपी एक महत्वपूर्ण पार्टी लड़ रही है चुनाव, जबकि एक पार्टी है आरएलपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी है। और आरएलपी ने इस बार गठबंधन किया है। गठबंधन किससे किया है? चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है। वहीं पर इस बार आम आदमी पार्टी भी काफ़ी ज़ोर शोर से चुनाव लड़ रही है। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम भी चुनाव लड़ रही है। वहीं दोस्तों, ना सिर्फ एआईएमआईएम बल्कि 2 और पार्टियां हैं जो राजस्थान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही। इन पार्टियों के नाम है भारत आदिवासी पार्टी और दूसरी पार्टी का नाम है भारतीय ट्राइबल पार्टी। दोनों का नाम सेम टू सेम लगता है, लेकिन ये दोनों पार्टियां अलग अलग बताई जा रही हैं। तो कुल मिलाकर 8 पार्टियां राजस्थान के चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं सर्वे के आंकड़े, रुझानों के आंकड़े का जिक्र करूं, 2018 के नतीजे क्या थे वो भी जल्दी से मैं आपको बता देना चाहता हूं। दोस्तों 2018 में कांग्रेस पार्टी को 100 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी। मात्र 1 सीट से सरकार बनते बनते रह गई थी। सोचिए, 1 सीट की कीमत यहां पर पता चल रही है। 1 सीट क्या होता है? 1 सीट 1 वोट की कीमत दोस्तों होती है। तो जब भी मतदान हो आप लोग वोट जरूर डालिए। वोट डालना आपका कर्तव्य है, तो कर्तव्य को आपको निभाना चाहिए। सिर्फ अधिकारों को मत लीजिए, कर्तव्य भी निभाना सीखिए एक अच्छे नागरिक की तरह। भारतीय जनता पार्टी को 2018 में 73 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी को 6 सीटों पर जीत हासिल हुई थी।
तो चलिए दोस्तों, अब इंतजार की घड़ियां खत्म करता हूं, सीधे सीधे मैं आंकड़ों की बात करने वाला हूं। दिल थाम के बैठिए, आराम से देखिएगा इन आंकड़ों को, धैर्य से देखिएगा। और चलिए बात करते हैं आंकड़ों की, कितनी सीटें किसको मिल सकती हैं, किस पार्टी को। तो कांग्रेस पार्टी को यहां पर जो आंकड़े सामने आए हैं पहले रुझान में चुनाव के बाद, कांग्रेस पार्टी को 80 से 85 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को 90 से 95 सीटें पहले रुझान में मिलती हुई नजर आ रही हैं। जी हां दोस्तों, पहले रुझान में भारतीय जनता पार्टी को 90 से 95 सीटें, वहीं पर बहुजन समाज पार्टी को चौंकाने वाले आंकड़े मिल रहे हैं। आंकड़े ये हैं 25 से 30 सीटें, 25 से 30 सीटें बीएसपी को मिलने की संभावना इस बार के विधानसभा चुनाव में, राजस्थान विधानसभा चुनाव में मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी को इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में 25 से 30 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं पर दोस्तों अन्य पार्टियों की बात करूं तो अन्य पार्टियों को 5 से 10 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वोट परसेंटेज की बात कर लेते हैं। वोट परसेंटेज की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को 40%, भारतीय जनता पार्टी को 42%, बीएसपी को 15% सीटें, बीएसपी को 15% वोट मिल सकते हैं। वहीं पर अन्य के खाते में 5% वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये है आंकड़े। इस बार के जो पहले रुझान हैं, किसी की सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर सरकार बनानी है चाहे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी को, तो यहां पर बीएसपी की जरूरत उसे पड़ सकती है, क्योंकि दोस्तों बीएसपी यहां पर 25 से 30 सीटें हासिल करती हुई राजस्थान में नजर आ रही है। ऐसे में पहले रुझान में बहुजन समाज पार्टी किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रही है। दोस्तों चुनाव के बाद, तुरंत चुनाव के बाद का ये ताजा रुझान है, पहला रुझान है, पहला सर्वे आप इसे मान सकते हैं, एग्जिट पोल इसे मान सकते हैं। तो कुल मिलाकर आंकड़े बेहद ही चौंका देने वाले हैं। दोस्तों यहां पर एक चीज मैं आपको याद दिलाऊंगा, 200 विधानसभा सीटों में से सिर्फ और सिर्फ 199 सीटों पर वोटिंग हुई है। एक सीट करणपुर है जहां पर अभी चुनाव नहीं हुआ है। हाल ही में कांग्रेस विधायक का यहां पर निधन हुआ था। तो 199 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है। 1875 उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर दिया गया है। तो इंतजार करना पड़ेगा 3 दिसंबर तक का। 3 दिसंबर के नतीजे क्या आएंगे, क्या ये जो रुझान है इसे मैच करेंगे, नहीं मैच करेंगे, वो दोस्तों हमें देखना होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐसा ही चमत्कार होने वाला है राजस्थान में? क्या वाकई बीएसपी किंग मेकर बनेगी? आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करना मत भूलिए। वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान, शुक्रिया।